हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से उड़ान। काफी टाइम के बाद वापस मुलाकात हुई है। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है नंबर सीरीज पे। हम आपको पता होगा हम स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है, स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस, साथ में वाइल्ड गार्ड का, वेटनरी फार्मासिस्ट का, इनके एग्जाम आने वाले हैं। तो हम सबसे पहले रीजनिंग में उसी का सिलेबस कवर करें। हमारे ज़्यादा सिलेबस नहीं रह गया। अब जो भी जितने भी टॉपिक्स रह गए रीजनिंग में वो बहुत फिगर ऑड वन आउट, ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम, उसके बाद ये आज हम नंबर सीरीज कर रहे हैं। उसके बाद ये 3 से 4 टॉपिक रहेंगे हमारे जो एक एक लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा इसी के साथ रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज आपका वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है नंबर सीरीज। अदरवाइज सीरीज की मैं बात करूं तो सीरीज में एक नंबर सीरीज भी आती है और प्लस साथ में एक आता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज कहें या फिर अल्फाबेट सीरीज कहें, अल्फाबेट सीरीज कहें या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहें, ठीक है। ये 3 तरह की सीरीज रहती है आपकी, ठीक है। अब इन 3 सीरीज में आपको डिफरेंस पता, मैंने आपको एक बार सिलेबस दोबारा देख लीजिएगा अपना। नंबर सीरीज ही आपके वहां पे मेंशन है, ना ही लेटर सीरीज मेंशन है और ना ही अल्फा न्यूमेरिक मेंशन है। तो इसलिए हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम सिर्फ नंबर सीरीज को पढ़ेंगे। अदरवाइज लेटर सीरीज में क्या लेटर्स का यूज करके ये बनाएंगे और अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा, अल्फा मतलब वर्ड्स और लेटर और न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके वो क्या करेंगे, आपको कोई एक पैटर्न दे देंगे जिसको आपने सीक्वेंस दे देंगे जिसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। बस इतना ही काम होगा, ज्यादा कुछ इनमें ये इजी रहते हैं ये ज्यादा, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में ये नंबर सीरीज से टॉपिक से ही पता लग रहा है कि एक सीरीज दी गई होगी जिसमें नंबर्स का यूज किया होगा और नंबर्स का यूज करने के बाद इन्होंने अलग अलग पैटर्न बनाया होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो उसका एक सीक्वेंस में एक आंसर आएगा, उस पैटर्न के साथ जो आंसर आएगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपका वही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इनमें काफी मैं ये वापस कहूंगा कि आप किसी भी पोर्शन को, ये भी काफी इजी रहता है। इनके क्वेश्चन अगर हार्डली, जैसे आपके स्टॉक असिस्टेंट में बात करूं 20 मार्क्स का अगर, तो 10 टॉपिक्स हैं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नंबर सीरीज में आप 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चंस आपको आराम से देखने में मिलेंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपको। इन 2 क्वेश्चंस में आपको देखिए कई बार होता है इजी भी रहता है तो वो आपको 2 मिनट में क्लिक कर जाएगा। पैटर्न कई बार इजी रहता है, क्लिक कर जाता है और सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज इजी पैटर्न भी कभी उस अगर एग्जाम टाइम में क्लिक ना करे तो आंसर नहीं आता। तो इसीलिए क्या कीजिए, आपको सबसे ज्यादा किसी पे एक ही बात में मैं जोर देता हूं कि आप इसको नंबर ऑफ टाइम क्या करें, प्रैक्टिस किया करो। बस जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना सॉल्व होगा इसलिए आपका। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नंबर्स को यूज करके ये क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन सीरीज। अब इनमें हम कुछ देखिए, इनमें काफी ज्यादा पैटर्न्स होते हैं। जैसे एक सीरीज, जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 5 और 6, ये एक सीरीज दे दी है इन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक सीरीज दे दी है इन्होंने। इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट वन कौन सा होगा। चलो ये क्लियरली मेंशन कर रहा है, मैं एग्जांपल तौर पे बता रहा हूं। आप यहां पे देख रहे हैं सारों में क्या होगा, +1 हो रहा है, ये +1, ये +1, ये +1 और ये भी +1। मतलब एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, +1 +1 +1, ये एक पैटर्न है। तो इसमें लास्ट में भी 6 में जब +1 करेंगे तो आएगा 7। इट मींस जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 7। इसी तरह अलग अलग पैटर्न, जैसे +1 हो गया, किसी में -1 -1 -1, किसी में डिवाइड का रोल होगा, किसी में मल्टीप्लाई का होगा, किसी में प्लस और माइनस दोनों का होगा, किसी में मल्टीप्लाई डिवाइड का होगा। मतलब नंबर ऑफ जितने मर्जी आप निकालना चाहें बहुत सारे निकल सकते हैं जिनको ये यूज करके क्या आ सकता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। बस हमने यही चीज देखनी है कि कैसे हमें पता चलेगा, थोड़ा सा हिंट कि हम उस क्वेश्चन की नजदीकी की तरफ जा सके ताकि उसको आराम से सॉल्व कर सके। जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहां पे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में जो गैप है 2 नंबर्स के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो क्या है, मिनिमम, मतलब कम है। 2 और 3 के बीच में जो गैप है वो भी कम है, 3 और 4 के बीच में गैप है वो भी कम है। मतलब अगर किसी भी सीरीज
कोई भी सीरीज अगर आपको मिल रही है उसमें अगर दो नंबर्स के बीच में गैप कम है तो वहां पे ऑब्वियसली या प्लस का पैटर्न यूज हो रहा होगा या माइनस का। मतलब सबसे पहले अप्रोच में आपने प्लस में जाना है या फिर आपने माइनस में जाना है, यही दो अप्रोच लगानी है सबसे पहले। किस में? जहां पे आपको पता लग रहा है क्या है, आपको दो नंबर्स के बीच में गैप कम है। अगर इनकेस गैप बहुत ज्यादा है, जैसे ज्यादा मतलब देखिए ज्यादा मतलब आ गया आपका नेक्स्ट आ गया, ये आ गया। आप इसमें गैप देख रहे हैं, गैप इस क्वेश्चन का कितना ज्यादा, बिल्कुल कम से ज्यादा 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 कितना ज्यादा चला गया, 2 से 10 चला गया, 10 से 50 चला गया, 50 से मतलब जो इसका गैप हो रहा है वो बहुत नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, वो जल्दी बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्लियरली दिख भी गया होगा, 2 into 5 करोगे तो 10, 10 into 5 50, मतलब इसमें जो मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है। आपको कैसे पता लगा? आपने देखा कि जैसे ये 2 इससे सडनली जो अगला नेक्स्ट है वो इसके मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है, उसके नेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो इसी तरह मल्टीपल टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा है। उसी तरह सिमिलरली डिवीजन का, इसको ही मैं अगर रिवर्स में लिख दूं, देखिए इसी को मैं अगर रिवर्स में लिख दूं तो ये आपको दिख रहा है कि ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये लेस हो रहा है। 250 से सीधा 50, 50 से सीधा 20 और 10 और 10 से सीधा क्या आ जाएगा 2। मतलब बहुत ही तेजी से ये क्या हो रहे हैं, ये नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। इट मींस डिक्रीज का आ गया तो वो वहां पे क्या आ गया, डिवीजन का आ गया, यूज आ गया। समझ गए? बस ये चार चीजें आपको देखनी है कि कितनी तेजी से कोई चीज, किसी अगर पैटर्न में अगर कोई भी सीरीज है उसमें अगर सीरीज दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इट मींस प्लस और माइनस का यूज हो रहा है। अगर दो नंबर्स के बीच में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, उससे आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। फोर, 7, 12, 19 और 28 क्वेश्चन मार्क। आप इसको अपने एंड पे सॉल्व कीजिए। 30, 36, 39 और 49 ये आगे इसके ऑप्शन। चलिए ए बी सी डी, आप देखिए, आप इनको सॉल्व कीजिए। अब यहां पे आपको दिख रहा है, मैंने अभी बोला किसी भी सीरीज में क्या हो रहा है, अगर जो दो नंबर्स के बीच में गैप है वो कम है, मतलब 4 और 7 के बीच में गैप कितना है, कम है। यहां पे कितना गैप है, 3 का गैप है। हम सबसे पहले उसी चीज पे जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में आने की जरूरत ही नहीं है, डिवीजन में आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि हमें सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज भी नहीं दिख रहा, सडनली बहुत ज्यादा डिक्रीज भी नहीं दिख रहा। बचा क्या, प्लस और माइनस का यूज करना। अब इसके बीच में गैप देखो कितना, 3 का गैप है। इसके बीच में गैप देखो कितना, 5 का गैप है। इसके बीच में गैप देखो कितना, 7 का गैप है। इसके बीच में गैप देखो कितना, 9 का गैप है। अब देखो ये गैप प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है। 4 में +3 करोगे 7 आएगा, 7 में +5 करोगे 12 आएगा, 12 में +7 करोगे 19 आएगा, 19 में +9 करोगे 28 आएगा। मतलब अब अगर यहां पे मैं बात करूं, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप देखना चाहें, किसी को नहीं समझ आ रहा, कोई स्टार्टिंग स्टेज में है बिल्कुल नंबर सीरीज की, वो इसके आगे भी इसको इनका क्या देखे, इनका डिफरेंस देखे। 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 7 के 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, 7 और 9 के बीच में 2 का गैप। तो इट मींस आगे भी क्या होगा, 2 का ही गैप होगा, 2 का ही गैप होगा। जिसने ये क्वेश्चंस कर रखे उनको यहीं पे दिख गया कि 3 और 5 2 का गैप है, तो मतलब 9 के आगे भी क्या होगा,
2 के गैप के बाद वाली टर्म होगी, मतलब 11 होगी। अब देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 में +2 करेंगे क्या आएगा 11। अब देखिए यहां पे पीछे सीक्वेंस में जाए, हम 19 में 9 प्लस कर रहे थे 28 आएगा, मतलब इसमें ये प्लस करेंगे, 11 को प्लस करेंगे तब नेक्स्ट डिजिट आएगी। तो 11 और 28 को प्लस करो कितना हो गया, 28 में प्लस करो 10, 38 + 1 39, मतलब ये आ गया 39 आंसर। तो ये आ गया आपका 39 आंसर। बस डिफरेंस में प्लस में यही रहेगा। अगर आपको यहां पे जाकर भी नहीं समझ आ रहा, देखिए आज अब हम कॉम्पिटिटिव करते हैं, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा डिफरेंस में नहीं जाते। हम पहले हम जाते थे, लेकिन अब स्टार्टिंग स्टेज में हमारा नंबर सीरीज का जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो तब जाते थे, अब नहीं जाते हम, अब हमें यहीं पे दिख जाता है। तो ये प्रैक्टिस के बाद ही चीज आती है आपको आना, ठीक है। यहां पे मैं आपको ये भी बात ये करवाने के साथ ही मुझे याद आई एक बात कि आप याद रखिए, यहां पे हमारा VLW का कोर्स VLW का कोर्स जिसको हम पंचायत सेक्रेटरी भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए VLW का कोर्स विलेज लेवल वर्कर प्लस पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। इसका कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, ऑनलाइन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बट ऑफलाइन जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जो क्लास थी वो संडे को थी, आज है ट्यूसडे, आज हमारा ऑफ था। मतलब आप अगर किसी ने भी आना चाहता है VLW, आप सबको पता है ये जो लास्ट जो अभी वीक गया है, पीछे वाला वीक, इसमें उन्होंने जो हमारे JKSSB के चेयरमैन ने उन्होंने कहा था कि वैकेंसी आउट हो जाएगी, नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आप सबको पता है 1500 वैकेंसी, सब ही इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इस टाइम आ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए ये कंटिन्यूसली आप भी वेट मत कीजिए नोटिफिकेशन का, जितने जल्दी आकर ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन कीजिए। आप जितना वेट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि कंपटीशन आपके सामने है। लास्ट में आप एंड टाइम पे यूज करेंगे, बाद में JKSSB ने पहले जल्दी पेपर कंडक्ट करवा लिया, फिर आपने कहना है कि हमें टाइम का मौका ही नहीं मिला। भाई उन्होंने बता दिया जब इस वीक आ जाएगा, आपको पहले कितनी देर पहले मैंने बता दिया था कि VLW की वैकेंसी आ जाएगी अप्रैल एंडिंग में, अब वो भी बता दिया था, इन्होंने भी बता दिया, फिर किसका वेट कर रहे हैं आप। इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपने एंड में करें। मैं नहीं कह रहा कि यहां पे आकर हमारे साथ ही करें, बट जो आना चाहते हैं ऑफलाइन वो आए। ऑफलाइन का कल का टाइमिंग आपका 9:30 AM सुबह का डेमो क्लासेस, 2 डेमो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। 2 डेमो क्लासेस फ्री रहेगा, अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद देखिए आपको प्योर गाइडेंस के नीचे अंदर समझाया और पढ़ाया जाएगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। 9 आपको एरिया भी पता होगा, रिहाड़ी चुंगी गुरुद्वारे के ऑपोजिट है बिल्कुल हमारा, ठीक है, ऑफिस। 9:30 पे अगर आप कोई कॉल करना चाहता है अभी कॉल कर सकता है 8899-826-761, इस नंबर पे आप कॉल करें और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आप मैम से पूछ सकते हैं, मैम आपको बता देंगे। ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन का भी हम विद इन 2 और 3 डेज में लॉन्च कर देंगे। आप थ्रू उन वीडियोस के भी जाइएगा और VLW की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए। जितना लेट करोगे आप ही का नुकसान है, बाकी किसी का भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। अब रेस्ट में आगे बात इसमें भी बता दूं स्टॉक असिस्टेंट का और साथ में फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का भी काफी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का भी हमने लॉन्च कर दिया हुआ है टेस्ट सीरीज। इसकी 5 टेस्ट लॉन्च किए। आप हमारी ऐप में जाएंगे आपको मिल जाएंगे वहां पे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, जिसका एग्जाम आपको पता है जो आने वाला है 16 या 17 अप्रैल को है। टेस्ट सीरीज आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह का लगाइए। इसीलिए कह रहा हूं कि ये आ चुके, हमने लॉन्च कर दिया, आप वहां पे भी देख के इसको परचेज कर सकते हैं। और स्टॉक असिस्टेंट जिसकी मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ये भी हमने विद इन कल या परसों आपका ये भी लॉन्च हो जाएगा। मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया कि आप अगर प्रिपेयर, आप क्या करें, प्लस और माइनस, आपको जब भी सीरीज दिख रही है जिसमें डिफरेंस कम है तो इसमें सबसे पहले अप्लाई करें उन दोनों टर्म्स का, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वन 99, 80, 63, 48, 35,
38, 39 और 40। ठीक है, देखिए अब इसमें अब देखिए यहां पे डिफरेंस अगर आप चीज देखेंगे बेस में ये क्वेश्चन का लाने का, आपको पता है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको नंबर सीरीज में आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर्स और क्यूब्स को अगर आप स्क्वायर्स मैंने आपको बोला था, स्क्वायर्स का अगर आप याद करते हैं 50 तक स्क्वायर्स आपको बहुत फायदे में रहेंगे, और 30 के क्यूब्स, ठीक है, 30 के क्यूब्स तक। अब देखिए वो याद रहेंगे, अगर किसी ने वो देखा हो तो आपको तुरंत यहां पे देखकर ही समझ आ जाएगा कि आंसर कैसे चल रहा है, यहां पे सीरीज कैसी है। आपको पता है 121 जो होता है वो किसके नियर बाय स्क्वायर। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 किसका स्क्वायर होता है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और -1 कर दो, क्या बनेगा 120, जो है ये टर्म। चलो नेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं 99 में। 99 किस स्क्वायर के आसपास है, 11 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर 100 -1 क्या आ गया 99। इसका करो 80 का, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, -1 करो क्या बनेगा 80, ये आ गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 में माइनस करो 1 कितना बनेगा 63। 48, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 में -1 करो क्या आ गया 48 आ गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा 11, 10। अब देखिए ना यहां पे सीक्वेंस कैसे चल रहा है, एक तो बिल्कुल कॉमन चल रहा है, -1 सब में कॉमन है, ये तो हमें यहां पे क्लियर है भाई -1 होगा, लेकिन साथ में स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है 11, 10, 9, 8, 7 और 6 का स्क्वायर 36 -1 35 आ गया आंसर इसका। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में भी आंसर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी। कैसे, स्क्वायर के इर्द गिर्द, स्क्वायर के पास कौन सी टर्म्स हैं, जिन टर्म्स को आप करेंगे और माइनस करके -1 आ गया, किसी में -2 आ जाएगा, किसी में -4, किसी में कुछ, किसी में सेम, किसी में -1, -2, -3, -4। देखिए सीक्वेंस है, मैं आपको करवा सकता हूं यहां से 8 से 10 20 क्वेश्चन करवा दूंगा, बट आप बोलेंगे कि वहां पे सारा सीक्वेंस सारे पैटर्न कवर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपको देखने के साथ ही पता लग जाएगा कौन सा सीक्वेंस में। अगर यहां पे 90 है, यहां पे 98 होता तो आप -2 करना पड़ता, और यहां पे कितना होता 78 होता तो यहां पे -3 करना पड़ता आपको। ये एक सीक्वेंस है, बनाने वाला का क्वेश्चन वो किसी भी फ्रेम में आपको बनाकर दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, $10, $100, $200, $310, क्वेश्चन मार्क, $400, चलिए आप डिफरेंस देखें यहां पे, मल्टीप्लिकेशन में चलो जंप थोड़ा लग रहा है, इतना ज्यादा नहीं लग रहा, बट टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो आ सकता है। चलो 10 × 10 करेंगे तभी आएगा क्या 100, पहला स्टेप हो गया। चलो ये सीक्वेंस। अब दूसरा 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 200, ये आ गया 100, ये आ गया 200, और 200 में अगर जाना है तो कैसे नहीं पहुंच पाओगे आप 200 में, ये 20 मल्टीप्लाई कुछ करोगे इंटू ये 10, ये नहीं बनेगा। ये सीक्वेंस एक मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं बन रहा है, तो इसको करो कैंसिल क्योंकि ये नहीं बन रहा। अब चलो नेक्स्ट सीक्वेंस की बात करते हैं। डिवाइड में करोगे, डिवाइड में आएगा नहीं भाई, ये इंक्रीज हो रहा है, डिवाइड की तो बात ही नहीं चल रही। अब चलते हैं, हम कोशिश करते हैं वापस डिफरेंस निकालने की। 10 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है 90 का,
और 100 और 200 में 100 का ये लीजिए 10 और 100 में डिफरेंस कितना है 90 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 100 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 110 का। अब देखो यहां पे एक सीक्वेंस दोबारा जाओगे, इनमें डिफरेंस कितना है 10 का, इसमें डिफरेंस कितना है 10 का, मतलब नेक्स्ट में भी डिफरेंस कितना आना चाहिए 10 का। बस यहीं पे बात बन जाएगी आपकी। आपको यहां पे डिफरेंस दिख गया ना। अब 90 में 10 में प्लस 90 किया तो 100 बना, 100 में प्लस 100 किया तो 200, 200 में 110, मतलब 10 का जो है डिफरेंस चल रहा है। तो मतलब हमने 100 में 10 किया तब एक 110 आया, तो 110 में 10 प्लस करेंगे 120 आया, और इसमें ऐड करेंगे। ये भी चीज याद रखिएगा यहां पे कि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं समझ आता कि हमने इसके साथ ये ऐड किया, ये क्या किया, अभी नहीं, ये इजी है। आगे कुछ क्वेश्चन में आती है प्रॉब्लम, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आपको यही पे प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे आएगी किसी ना किसी चीज में, थोड़ा इसको भी ध्यान से। अब इनमें प्लस करो, 300 प्लस 100 कितना हो गया 400, और ये हो गया 430। ये आया आंसर आपका 430 है, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वन चलते हैं हम। फोर 12 36 108 144 16। चलिए अब देखो डायरेक्टली जंप हो रहा है, डिफरेंस पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि 4 में अगर डिफरेंस, चलो डिफरेंस करके देखते हैं। 6 + 2 8 का डिफरेंस, 36 ये कितना आ गया 24 का डिफरेंस। इसमें करो, यह आ गया 60 + 4 64, और 8 कितना हो गया 72, 72 का डिफरेंस। ये बात बन रही है कोई। इनमें डिफरेंस करो क्या आया 16 का, इनमें डिफरेंस करो क्या आया 12 में से 4 के कितना बचा 8, और ये 6 में से 2 के 48। आ रहा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, इसको करो डिलीट। अब मल्टीप्लिकेशन में बात बन रही है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में बात बनेगी। अब देखो 4 में कितना करोगे तो 12 आएगा, 4 में मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। 12 में कितना करोगे, 12 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और 36 में मल्टीप्लाई करो अब 3 को, 36 को 3 पे करो क्या आएगा 6 3 18 कैरी 1 3 3 3 9, और 1 कितना हो गया 10 108। बिल्कुल ये एक सीक्वेंस आ रहा है। क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, यहां पे कॉमन सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 108 में भी हमने क्या करना है मल्टीप्लाई 3 करना है, और आंसर आएगा 108 मल्टीप्लाई 3 8 3 24 कैरी 2 2 एज इट इज आएगा 313, यह आ गया 324, यह आ गया आंसर आपका। देख रहे, चलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा तेज नहीं लगना चाहिए, या आपको समझ आ गया एक बार पैटर्न, तो उसके बाद जरूरी नहीं है आप उसको अपने एंड पे भी सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा वो आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 28 116 584 क्वेश्चन मार्क 752 3502 3504 3508। अब देखिए यहां पे हमें पता लग रहा है मल्टीप्लिकेशन का ही रोल है, यहां पे एडिशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, इनमें देखो कितना डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है, कितना छोटे से कितने जल्दी में टाइम से बड़ा, फिर उससे कितने जल्दी इंक्रीज हुआ, फिर कितने जल्दी इंक्रीज हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही ये काम कर सकता है। चलो अब हमें पता है 8 के टेबल में 24 आता है बट 28 नहीं आता, पहले ट्राई करके इसी तरह आपने पकड़कर चलोगे तभी आपको समझ आएगा
एक स्टेप से डायरेक्ट देखोगे कभी समझ नहीं आएगा, एक स्टेप से दूसरे नंबर पे पहुंचने की कोशिश करो, अपने आप आपको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि 8 में 8 मल्टीप्लाई 3 करोगे 24 आएगा और प्लस करोगे 4 28 आएगा। ठीक है, अब देखो कहने वाले ये भी कहेंगे कि हम करेंगे 8 इंटू 4 32 माइनस 4 कितना आ गया 28। चलो ये भी सीक्वेंस बनाकर चलते हैं, दोनों को सीक्वेंस को बनाकर चलते हैं साथ में, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। ठीक है, 8 इंटू 4 माइनस 4 क्या आया 28, ये दोनों आगे। अब नेक्स्ट करते हैं, 28 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 28 में मल्टीप्लाई किया 3, पहले 3 को कॉमन रखकर चलते हैं कि 3 3 3 की तो सीक्वेंस नहीं है। 8 3 24 कैरी 2 3 2 6 7 8, नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। 116 चाहिए हमें, 116 चाहिए जो हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई, अगर हमने आगे 4 ही मल्टीप्लाई प्लस करना पड़ेगा तो 88 आएगा ज्यादा से ज्यादा, 8 करना पड़ गया तब भी नहीं आएगा, तब भी 116 के पास नहीं पहुंचेंगे हम। तो एक ही ऑप्शन है, अब आगे वाली टर्म पे जाना पड़ेगा हमें, क्या 3 के बदले 4 पे जाना पड़ेगा। मतलब 28 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 के साथ, 8 4 32 कैरी 3 4 2 8 और ये आ गया 112, चाहिए कितना 160। मतलब 28 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 के साथ आएगा 112, प्लस करूंगा 4 आएगा 116। आ गया। अब बात चलती है यहां पे, अब 28 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब आगे करना है ना हमें, 4 है ये, चलो 4 पे ही करते हैं, यहां पे इसको भी 4 पे करते हैं। अगर 4 पे पहले सेम रखते हैं, 28 को 4 पे किया 112 आया, लेकिन यहां पे 4 किया 112 आया, यहां पे माइनस था, माइनस करेंगे तो 108 चला जाएगा, लेकिन हमें प्लस करना है तो यहां पे मैं कर देता हूं प्लस और ये ला दिया मैंने 116। आ गया, दोनों सीक्वेंस चल रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 4 चल रहा है और एक -4 एक +4, इसमें 3 के बाद 4 और +4 +4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सिर्फ मैं कर रहा हूं आपके दोनों इसलिए कर रहा हूं ताकि आप दोनों में देख पाए, दिमाग उस स्टूडेंट्स का इस तरह भी चलता है उस तरह भी चलेगा, तो दोनों का चला कर देखते हैं ना, दोनों का देख लेते हैं। अब 116 में मल्टीप्लाई इसके हिसाब से मुझे एक स्टेप आगे जाना है, मतलब 5 पे जाना है। ठीक है, 5 6 30 कैरी 3 5 1 और ये आ गया 8 580, पहुंच गया मैं बिल्कुल इसके पास, और +4 करूंगा तो बिल्कुल मेरा 584 आ जाएगा। मतलब 116 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, +4 किया, ये आ गया 584। ये क्लियर है आपको? क्लियर है? चलिए आ गया। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे 116 को सेम, अब मुझे इनके पैटर्न के हिसाब से, इन्हीं के पैटर्न के हिसाब से मुझे आगे भी मल्टीप्लाई 4 पे ही जाना चाहिए। अगर मैं 4 पे जाऊंगा क्या 580 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये यहां पे गलत हो जाएगा, गलत हो गया। अगर मैं इसमें 5 पे जाऊंगा, सपोज करो, चलो 4 वाली सीक्वेंस मैंने खत्म कर दी, हम सीक्वेंस बनानी है ना। अगर मैं सपोज करो 5 पे जाता हूं, मैं कहता हूं 5 पे जाऊंगा 580 आएगा, लेकिन मुझे +4 करना पड़ेगा तब जाके 584 आएगा। लेकिन क्या मेरा सीक्वेंस ये बना रहा है एक में -4 एक में +4 फिर +4? नहीं, ये नहीं बना रहा। इट मींस ये सीक्वेंस क्या हमारा गलत है, तो ये आ गया गलत, इसको मैंने कर दिया रब। हम 584 पे पहुंच गए, बिल्कुल ठीक, हमें सीक्वेंस मिल गया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, 584 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक नेक्स्ट टर्म के साथ, 6 और +4 करना है। मल्टीप्लाई 6 है, 6 4 24 कैरी 2 6 8 48 +50 कैरी 5 6 5 30 +5 35 +4, ये आ गया। देखो ये भी होगा 100%, ये भी आंसर होगा ये। अब अगर आपने जल्दबाजी में किया तो ये आप गलत कर आएंगे, अगर आपने +4 को याद रखा तो 3508, तो आप ये मार्क कर आएंगे। ठीक है, और यहां पे क्या आंसर आ गया? 3508, जब इसको 4 के साथ प्लस करेंगे तो। मतलब ये भी एक सीक्वेंस है मल्टीप्लाई का और प्लस का, मल्टीप्लाई प्लस। अब दोनों में मैंने आपको बता दिया सीक्वेंस, 3 4 5 6 ऐसे भी चल सकता था, 3 3 3 3 ऐसे भी चल सकता था,
कुछ भी चल सकता था, ठीक है। चलिए, ये आपको कैसे आएगा, ये आप सोचोगे कि मैं आपको ये लेक्चर में पूरा कवर करवा दूंगा, एक ही में वो पॉसिबल नहीं है सारे सीक्वेंस करवाना। मैं कुछ करवा सकता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस में ही करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेक्चर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5760960 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मार्क 48 क्वेश्चन मार्क सॉरी 8 A 120 B 60 192 और 240। चलिए अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को करें सॉल्व। अब इसमें अगर देखेंगे, मैंने आपको बताया यहां से ये बहुत सर्टनली 5760 से नंबर से 960 में आ गया। इसका मतलब क्लियरली हमें पता ना ही डिफरेंस है यहाँ पे, ना ही सम है यहाँ पे, ना ही मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सीधा क्या है, डिवीजन है। ये क्लियर है सबको। उसी के बाद ये, अब देखिए हम जब अभी जितनी सीरीज कर रहे थे वहां पे क्या था, ऐसे ऐसे नंबर्स थे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब ये थोड़ा इजी रहता है कि आपको पूरा किया सॉल्व किया और उसके बाद जो आंसर है, यहां तक 5 तक अगर आपको सेम पैटर्न आ गया, 6 में चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधा आंसर आ जाता है। क्लियर है, इजी है ये। या फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन मार्क उनकी चॉइस है, वो कहीं पे भी डाल सकते हैं, फर्स्ट में डाल सकते हैं, लास्ट में डाल सकते हैं, सेंटर में डाल सकते हैं, एक के बाद डाल सकते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट में डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं। बस आपको वो पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। ये होता है कि थोड़ा इनमें इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि आप जैसे आंसर निकाल कर आ रहे हैं यहाँ पे, और सीक्वेंस को आपने चेक करना है कि इस जगह सीक्वेंस फॉलो किया या नहीं किया, और नंबर है ही नहीं आपके पास, लेकिन आपको अज्यूम करके चलना पड़ता है, वो नंबर आएगा, फिर कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर वो पैटर्न फॉलो कर गया तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा पैटर्न क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब बस यही रीजन था ये क्वेश्चन लाने का कि इसमें बीच में आ जाए, परेशान नहीं होना भाई बीच में आ गया क्या हो गया ये। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पैटर्न वही लगेगा। और एक और बात मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां से सॉल्व कर रहे हैं और इसी सेम पैटर्न को आप यहां से भी सॉल्व करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर ये पैटर्न या फिर यहां से पैटर्न, दोनों में से किसी भी एंड से पैटर्न को आप सॉल्व करें, आपका पैटर्न सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो आपका पैटर्न वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। चलिए, अब मैं यहां से, मैं इसलिए नहीं जा रहा, मुझे यहां से देखिए, यहां से मैं अगर यहां पर जाऊंगा मुझे एक टर्म देखनी पड़ेगी कि इसको कितने में डिवाइड करूं। यहां पे बजाय मैं यहां से यहां पर जाऊंगा, मुझे इजीली मिल जाएगा। मुझे पता है 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 8 से। देखो अब यहां से मैंने जब सीक्वेंस को उल्टा किया तब मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। चलो मैं डिवीजन की बात की थी, मैं डिवीजन में ही सॉल्व करूंगा, लेकिन ये भी बात यहां पे देख लो कि जब मैं यहां से करने वाला था तो डिवीजन, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से ये डिक्रीज हो रही थी, बट यही उल्टी में क्या हो रहा है, यहां से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से मल्टीप्लिकेशन और यहां से डिवीजन, वो आपने देख लेना है कि फर्स्ट के बाद अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन, फर्स्ट के बाद इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। चलो यहीं से सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए कितना डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, आपका 960 आना चाहिए, या फिर 960 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। अब देखिए मैं 960 को मल्टीप्लाई करके देखता हूं 6 के साथ देखते हैं 3 ना, ये ज्यादा चला जाएगा। ये आ गया 6, चलिए 96 मल्टीप्लाई 4 6 24, लास्ट में नहीं है, ये भी नहीं होगा। 16 2 12 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 72 और ये 78, ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 5 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा। 6 4 24 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा।
ये अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 2 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 4 पे, हाँ 1 4 4 जो 16 और कैरी गया 1 4 4 जो 16, नहीं 6 पे जाना पड़ेगा, 6 5760 डिवाइडेड बाई 6 6 6 36 6 7 6 6 8 8 6 8 पे आ गया ये, 9 पे जाना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ ये मैंने गलत तो नहीं लिखा, 8760 5760 960 मल्टीप्लाई, या आगे यहाँ पे आ गया 6, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, ये डिवीजन में शायद ये मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ से करेंगे 8 इंटू 2 आ गया 16, 16 32 इंटू 3, मतलब 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 3 कितना आ गया 48, और 48 इंटू 4 कितना आ गया 8 4 32, कैरी 3 4 4 16, 16 और 3 कितना हो गया 192, 192 और 192 इंटू 5, 192 इंटू 5 कितना आ गया 10 कैरी 1, 45 46 कैरी 4, 5 1 और 9 आ गया 960, 960 इंटू 6, अच्छा 36 कैरी 3, ये यहां पे मैंने गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, ये नंबर जो है ना 6 9 कितना होता है, ये 6 9 हो गया 53, ओ सॉरी 54, अच्छा मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन गलत कर रहा हूं, मैं 72 कर रहा हूं, सॉरी ये यहाँ पे क्या आ गया, ये 6 से ही होगा मल्टीप्लाई, मतलब ये डिवाइड करें इसको, मैं प्रॉपर्ली डिवाइड, मैं इसको गलत डिवाइड कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ गया था, आप सिंपली इसको सीधा 5760 को डिवाइड करें 6 के साथ, कितना आएगा 6 9 54, मैं यहां पे 6 9 72 कर रहा था तो वो गलती हो रही थी मुझसे, ठीक है। 6 9 54 और कैरी गया 3, तो 6 6 36 हो गया 0, मतलब ये आ गया 960, मतलब पहले हमने यहां पे डिवाइड किया किसके साथ 6 के साथ, अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 5 के साथ, डिवाइड 5 के साथ, ये कितना गया 5 1 5, 5 9 45, कैरी 1 गया, 5 2 10, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए 192 आना चाहिए। अब चेक करते हैं आगे चलेगा ये 192, पहले हमने डिवाइड 6 किया फिर डिवाइड 5 किया, 192 डिवाइड 4, अब देखो इस पे क्या आएगा 4 4 16, कैरी 3, ये आ गया 48, बिल्कुल ठीक है, यहां पे भी बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब 48 को डिवाइड करो 3 के साथ 16 और 16 को डिवाइड करो 2 के साथ 8, मतलब इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 192। आपने क्या करना है इसको क्लियरली यहां पे क्या करना है पूरा चेक करके, डिवाइड 6 डिवाइड 5, फिर जो टर्म आती है उसको लिखो यहां पे, फिर उसको भी डिवाइड करो, क्या वो पूरी पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर वो पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है इट मींस क्या है वो, फिर उसके बाद वो पूरी वही पैटर्न उसका ठीक है और वही उसका आंसर होगा, ठीक है। यहां पे मैं गलती कर रहा था, मैं 6 को 9 से 72 बना रहा था, तभी यहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। अदरवाइज 6 9 54 और बाकी आपका ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे टाइम का आइडिया नहीं है, मैं एक काम करता हूं,
आपको यहां पे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करें अपने एंड पे, ठीक है। 1 1 4 8 9 27 और 16 1 1 4 8 9 27 और 16 ऑप्शन है इसके 32 64 81 256। ये ऑप्शन है इसके 4। आप इसको कीजिए सॉल्व, ठीक है। एज अ होमवर्क ही ले लीजिए, मुझे कमेंट्स में करके इसका मैसेज आंसर बताइएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क की है। 48 24 96 48 192 और क्वेश्चन मार्क 76 90 96 और 98 76 90 96 और 98। ठीक है, यह आ गया आपका। 2 क्वेश्चन आ गए आपके जो आपने क्या करना है, घर से करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपने देखा होगा, मैं इसी में कंटिन्यू करता रॉन्ग सीरीज, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। अब ये नेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि शायद ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इसको क्या करो, इसको नेक्स्ट में, इसमें भी ज्यादा टाइम, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें पूरी सीरीज दी जाती है नंबर्स की, उनमें से कोई एक नंबर जो होता है वो गलत होता है, बस हमने वो फाइंड आउट करना होता है। कंपैरेटिवली इसके नंबर सीरीज के रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करके पता नहीं चलता, इसलिए ठीक है, पूरा सॉल्व करके देखना होता है कौन सा नंबर गलत है, पता नहीं चलता वो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बाकी सेम है। फॉर्मूला, पैटर्न लगाने का तरीका, डिफरेंस ढूंढने का, मल्टीप्लाई ढूंढने का, हर चीज तरीका सेम है इसमें करने का, ठीक है। इसको आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।